महाकाल, हिंदुस्तान का रक्षक, धर्म का रक्षक, पुरातन, शक्तिशाली। सदियों से वो हिंदुस्तान की रक्षा करते आ रहे हैं। हिमालय से हिंद महासागर तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, उनकी नजर से कुछ नहीं बचता। उनके कान सब कुछ सुनते। वो हमेशा सतर्क रहते। हिंदुस्तान उनकी जिम्मेदारी थी। वो इसकी रक्षा करेंगे, हर खतरे से, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा। थानोस, पागल टाइटन, एक ऐसा नाम जो ब्रह्मांड में भय का पर्याय बन चुका था। दुनियाओं का विनाशक। वो तारों से आया था। उसकी उपस्थिति से आकाश में अंधेरा छा गया, अपने विशाल स्पेसशिप के साथ। उसकी स्पेसशिप इतनी बड़ी थी कि उसने आकाश को ढक लिया। उसके आने से धरती कांप उठी। जैसे ही उसने कदम रखा, धरती में दरारें पड़ गईं। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसकी नजरें जैसे आग उगल रही थीं। उसका दिल अंधेरे से भरा था। उसके दिल में केवल नफरत और विनाश की भावना थी। थानोस चाहता था इन्फिनिटी स्टोन्स। वो जानता था कि ये स्टोन्स उसे असीम शक्ति देंगे, असीम शक्ति के प्राचीन आर्टिफैक्ट्स। ये आर्टिफैक्ट्स ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली वस्तुएं थीं। उनके साथ वो रियलिटी बदल सकता था। वो समय, स्थान और पदार्थ को अपनी मर्जी से मोड़ सकता था। वो धरती पर एक स्टोन के लिए आया था, टेसरैक्ट। ये स्टोन उसे असीम शक्ति प्रदान कर सकता था, जो कहीं हिंदुस्तान में छुपा हुआ था। थानोस उसे ढूंढ लेगा। वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को तबाह कर देगा। कोई भी उसकी राह में खड़ा नहीं हो सकता था। हवा में फुसफुसाते खतरे, एक भयानक खतरे के, एक महाशक्तिशाली प्राणी के। महाकाल ने सुना। वो डिस्टर्बेंस महसूस कर सके, असंतुलन, कुछ गड़बड़ थी। उन्हें सॉस ढूंढना था। उनकी नजर देश भर में घूमी, अनोमली ढूंढते हुए। फिर उन्होंने उसे देखा, एक विशाल स्पेसशिप। वो मुंबई के ऊपर मंडरा रहा था, सपनों का शहर, अब डर का शहर। महाकाल जान गए, खतरा आ गया था। सेक्शन 4, टाइटन्स का टकराव। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। महाकाल ने थानोस का सामना किया। दोनों के बीच की यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि अस्तित्व की थी। मुंबई के बीचों बीच युद्ध शुरू हो गया। टाइटन्स का टकराव। शहर की सड़कों पर तबाही मच गई थी। महाकाल ने त्रिशूल चलाया, एक दिव्य त्रिशूल जो ब्रह्मांड की शक्ति से भरा हुआ था। उसकी चमक से पूरा आकाश रोशन हो गया। थानोस के पास उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट था, जिसमें एक स्टोन पहले से ही लगा हुआ था। उसकी शक्ति असीमित थी। इमारतें ढह गईं, जमीन फट गई, हर तरफ विनाश का मंजर था। आसमान भी कांपता हुआ सा लग रहा था। युद्ध भयानक था। बिजली की गड़गड़ाहट और तूफान ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। महाकाल हजार सूरज के क्रोध से लड़े, पर थानोस अडिग था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वो जीतने के लिए दृढ़ था, किसी भी कीमत पर। यह लड़ाई केवल एक की जीत और दूसरे की हार पर खत्म होनी थी। सेक्शन 5, विश्वास की शक्ति। थानोस हंसा। तुम मुझे हरा नहीं सकते मानव, उसकी आवाज गूंजी। मैं अपरिहार्य हूं, पर महाकाल अडिग रहे। उन्होंने करोड़ों लोगों के विश्वास से शक्ति पाई, हिंदुस्तान की आत्मा से। वो नहीं गिरेंगे, वो नहीं झुकेंगे। वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी भूमि की रक्षा करेंगे। युद्ध जारी रहा, लेकिन अब पाला पलटने लगा था। महाकाल हावी होने लगे थे। सेक्शन 6, अच्छाई की जीत। महाकाल ने अपनी पूरी ताकत से वार किया। त्रिशूल ने थानोस के बचाव को भेद दिया। पागल टाइटन दर्द से चीखा। उसने ऐसी शक्ति, ऐसा दृढ़ निश्चय कभी नहीं देखा था। वो गिर गया, हार गया। उसकी योजनाएं बर्बाद हो गईं। इन्फिनिटी गॉन्टलेट उसके हाथ से छूट गया। महाकाल विजयी रहे, धर्म के रक्षक, हिंदुस्तान के रक्षक। विश्वास की शक्ति की जीत हुई।
देश था। एक संदेश जो उनके दिलों में गूंजेगा और उन्हें प्रेरित करेगा। बुराई शक्तिशाली हो सकती है, उनकी आवाज शहर में गूंजी, लेकिन अच्छाई की हमेशा जीत होगी। कभी विश्वास मत खोना, लेकिन अच्छाई की हमेशा जीत होगी। कभी विश्वास मत खोना। यह संदेश उनके दिलों में गहराई से उतर गया। उनके शब्द लोगों के दिलों में उतर गए। आशा का संदेश। यह संदेश उन्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा, अनंत युद्ध की याद दिलाता हुआ। यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अच्छाई की अंतिम जीत सुनिश्चित है। और अच्छाई की अंतिम जीत का यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता।